मैंने तुम्हें बताया था कि रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। बहुत छोटी सी टाइनी ऑब्जेक्ट होती है। और ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो होती है वो काफी बड़ी होती है और वो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टेड होती है। इसी तरह से जो सर्कुलर और रोटेशनल का डिफरेंस है उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट साइज एज्यूम कर लें ऐसा, और ये मानते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो वो सर्कुलर मोशन है। पर अगर यस सर। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की नहीं है, जैसे तुम्हारे हाथ में एक स्केल है, ठीक है, इस स्केल को तुम देखो जब रोटेट कराओगे तो इसको तुम इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करा सकते हो। तो यहाँ पे स्केल जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। देखो जैसे अगर हम सन के अराउंड अर्थ को रिवॉल्व होते हुए देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो ऑर्बिटल मोशन है वो कैसी है, सर्कुलर है, क्योंकि अर्थ पूरे ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पर भाई अर्थ खुद इतना बड़ा प्लेनेट है, एक सॉलिड बॉल है, उसका अपना खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है क्योंकि वो एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। तो अर्थ की मोशन हाँ जो होगी उस तरह से अगर हम देखेंगे तो फिर वो रोटेटरी मोशन में काउंट हो जाएगा। तो बेसिकली सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में जो डिफरेंस है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का डिफरेंस है। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जबकि रोटेटरी मोशन में एक रिजिड ऑब्जेक्ट होती है, वो पॉइंट साइज नहीं है, उसकी अपनी स्पेसिफिक शेप, स्पेसिफिक साइज कुछ ना कुछ जरूर होता मैसिव है साइज में। है। हाँ, मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट है और मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, मतलब उसको तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। हाँ जी सर। समझ पा रहे हो ना भाई क्या कह रहा हूँ। यस सर। यस। अब यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो देखो रोटे ट्रांसलेटरी मोशन में जो सबसे एलिमेंट्री यूनिट है यहाँ पे मास का रोल होता है। देखो जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास कर रहा होता है वो रोटेटरी मोशन में वही वर्किंग जो होती है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है। अब थोड़ा यहाँ तुम्हें चीजों को समझने की जरूरत है ध्यान से कि मास और मोमेंट ऑफ मतलब जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में मास कर रहा होता है रोटेटरी मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा होता है। किस तरह से, देखो जरा जरा। तुम ये समझो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोग्राम की है, 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है, तो इसके साथ रिलेटेड लीनियर मोमेंटम mv होता है, कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू 2 इंटू। समझ पा रहे हो ना क्या कर रहे हैं। यस सर। अब अब तुम ये समझो कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाके बता देता हूँ। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में वेलोसिटी करती है, यहाँ वही काम एंगुलर वेलोसिटी करती है, जिसको सिंबॉलिकली हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी से। फिर आ जाएंगे वापस बैकग्राउंड में। अब एंगुलर वेलोसिटी का रोल किस तरह से होगा कि देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है मास का और वेलोसिटी रोल प्ले करती है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो m की रिप्लेसमेंट हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी से, तो आई ओमेगा और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल एनर्जी हो जाएगी।
अब यहाँ अभी बात यहीं खत्म नहीं होगी, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। तो ये 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाए, 2 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाए, इधर जाए, कहीं भी चली जाए, अगर ये 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट द मोशन ये सेम रहने वाली। एग्री हो ना भाई सब हाँ लोग जी। की बात? यस सर। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। पर अब चीजें किस तरह से डिफर करती हैं, अब ध्यान से समझो। अगर तुम अपने घर पे इस चीज को प्रैक्टिकलिटी करके देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई एक बुक है, कोई मोटा सा रजिस्टर ले लो, ठीक है भाई, और इसको तुम लोग प्रैक्टिकल करके जब देखोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा। अगर तुम इस रजिस्टर को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ जी। यस सर। और उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से तुम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो, और यस सर। सेम एंगुलर वेलोसिटी से तुम इसे आगे आगे चल। इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने की कोशिश करते हो। अगर मान लीजिएगा कि अगर तुम इसको एक ही बुक को, इसको भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने की कोशिश करते हो, इसको भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने की कोशिश करते हो, इसको भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने की कोशिश करते हो, तो ये एक ही बुक है। तुम इसको घर पे आपने प्रैक्टिकल करके देखा, तुम्हें तीनों केस में अलग अलग फीलिंग आएगी। मतलब तुम्हारा ब्रेन जो होगा वो तुम्हारे से खुद से ही कहेगा यार जैसे मैं इसको यहाँ फील कर रहा था, अब इसकी फीलिंग थोड़ी अलग है। हाँ सर, लगता है। हाँ, तो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी तीनों की सेम है, तो रोटेशनल एनर्जी अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, तो मैंने तुम्हें कहा था कि भाई मास की जो रिप्लेसमेंट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हो जाती है, और लीनियर वेलोसिटी की रिप्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी से हो जाती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये होती है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी, इस केस में अलग आएगी, और इस केस में अलग आएगी। तो तीनों केस में रोटेशन तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, फिर ये काइनेटिक एनर्जी इसकी बदल क्यों रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन जो है ना फैक्टर का, ये फैक्टर अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है तीनों के लिए। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डील करते हैं लीनियर काइनेमेटिक्स को, तो जैसे 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, तो भाई वो किसी भी तरफ चली जाए तो उसका जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा मास का, वो हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा। इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। बस तुम ये देखते हो कि एक बॉडी का मास 2 किलोग्राम, भैया तुम खुश हो जाते हो, चलो 2 किलोग्राम ये जान चुकी, 2 से लेके काम चला ले, सही है। पर यस सर। जैसे ही हम रोटेशनल मोशन में घुसेंगे, तो अपने को एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, तो होता क्या है कि रोटेशन का पैटर्न बदलते ही उसके साथ रिलेटेड पेरीमीटर बदलने लगते हैं। तो इन्होंने सोचा भाई ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, तो वहां से इन्होंने इन्वेंशन किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इन्होंने कहा भैया इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज लिंक्ड है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते ही बदल जाती है। तो इसलिए हम अलग अलग केस में सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने के बावजूद भी हम अलग अलग एनर्जी इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अब इनका तो दिमाग घूम गया इतनी बात सुनते ही। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये एक ही बॉडी के लिए एक नई टर्म बनाई इन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इन्होंने ये कहा कि ये किसी भी बॉडी के लिए इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग कि तुमने कौन से एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करना प्रीफर किया। समझ रहे हो? यस सर। तो यस इस सर। तो इस चैप्टर में क्या होगा कि इस चैप्टर का जो 50% वर्क है वो तो अलग अलग शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में ही चला जाए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास कोई रिंग है, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये रिंग है, अगर मैं, या रिंग नहीं है, सपोज करो मेरे पास कोई डिस्क है, तो अगर इस डिस्क को मैं रोटेट कर रहा हूँ इस एक्सिस पे,
ऐसे, ठीक है ना? तो Yes, sir. इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, सपोज कीजिएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा इसकी 2 रेडियन पर सेकेंड है। इसका मास है इसका 10 किलोग्राम, इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी है। तो तुमने सोचा कि भाई इसके साथ तो रोटेशनल एनर्जी एसोसिएटेड होगी, तुमने वो कैलकुलेट कर ली किसी भी तरीके से। अब सेम डिस्क है, सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, पर रोटेट होने का जो पैटर्न है इस बार ऐसा हो गया है जैसे ये। अब हमने इसको इस डायमीटर के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दिया, तो देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पे भी ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड है, पर यहाँ पे अगर तुम्हारे से कोई इसके साथ रोटेशनल एनर्जी पूछेगा तो वो इससे अलग आएगी। नहीं समझ पा रहे हो? Yes, sir. दोनों केस में अगर हम रोटेशनल एनर्जी को देखेंगे होगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही, दोनों में ओमेगा सेम है, 1/2 कांस्टेंट है, तो बदलेगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहा है। इसका मतलब अगर ये सवाल तुम कर रहे हो तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, और इनमें से तुम्हें मेन वर्किंग है कि भैया दोनों का आई निकालो पहले। Yes. Yes, sir. तो मेन फोकस जो है वो किस पर रहेगा? I Moment. can. हाँ, मोमेंट ऑफ Calculate. इनर्शिया कैलकुलेट करने पे, क्योंकि सारे के सारे सवालों को तुम देखोगे कि मतलब जैसे लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम mv होता है, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। तो भाई जैसे तुम्हारे साथ मास जब किसी बॉडी का हम इंटरप्रेट करते हैं तो मास तो जो दिया है वो ही लेंगे, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो तुम्हें ये बता देगा कि ये गिवन बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करेगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें चाहिए ही चाहिएगा। जब तक तुम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते तब तक तुम इस चैप्टर में आगे बढ़ना भूल जाओ। मतलब जैसे रोटेटिंग बॉडी के लिए एक्सिस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके रिस्पेक्ट में हमें अलग निकालना पड़ेगा। हाँ, इमीडिएट बदल जाएगा ये तो तुम्हें, मतलब अब देखो कैलकुलेशन तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो यही रहनी है, पर जब ये आई बदल रहा है तो तुम्हारा मेन काम तो आई कैलकुलेट करने का हो गया ना। मतलब ऐसा समझो जैसे हम लोग किसी भी बॉडी को डील करते हैं, 5 किलोग्राम मास बॉडी, 6 किलोग्राम मास बॉडी, तो अब तक हम क्या कर रहे थे, 5 6 को ऐसे यूज कर रहे थे। हाँ सो। अब हमें यहाँ पे एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसकी हर बार मुझे कैलकुलेशन चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या करके छोड़ेगा, वो तो बस ये कह देगा कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और भैया लग जाओ फिर एक्सिस के अबाउट रोटेशन में। अब बॉडीज की शेप मल्टीपल टाइप की हो सकती है, जैसे रॉड है, फिर भाई रॉड के बाद में रिंग है, रिंग के अपने आप में बहुत सारे एक्सिस हैं, फिर डिस्क है, फिर उसके बाद में स्फेयर है, फिर हॉलो स्फेयर है, फिर सिलेंडर है, फिर कोन है, फिर एनुलर सिलेंडर है। मतलब ये कितनी शेप की बॉडी लिखोगे तुम लोग, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। Yes, sir. तो हाँ सर, काफी सारे। हाँ, जितनी सारी शेप, अब एक शेप के साथ देखो जरा, एक शेप कैसी हो सकती है भाई, जैसे सपोज कीजिएगा कि मेरे पास एक रिंग है, तो मान लो मेरे पास ये वाली रिंग है, बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये रिंग है, तो अब तुम देखो इसको कितने तरीके से घुमाया जा सकता है। कोई आदमी तो इसको ऐसे घुमा रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना? यस सो। Yes. कोई आदमी इसको इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, बोलो। यस सो। कोई आदमी इसको इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, ऐसे। Yes, sir. कोई आदमी इसको भाई इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, जैसे कि ये, जैसे हाथ का पंखा नहीं होता, बस वो बीच में से खाली है। तो यस सो। अब तुम ये देखो कि एक रिंग के साथ ही इतने सारे केसेस हो सकते हैं। तो इसका मतलब इतने सारे केसेस जब एक ही बॉडी के साथ हैं, हमारे पास बहुत सारी बॉडी है, तो
सबकी स्टोरी अलग अलग हो जाएगी ना, मतलब तुम क्रैम नहीं कर सकते यहाँ चीजों को। यस सर। बेसिक वर्किंग क्या होगी? बेसिक वर्किंग यही होगी कि तुम्हें हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आना चाहिए। कई बार एग्जामिनर ने तो मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि जैसे एक स्क्वायर शेप है, डिस्क है बेसिकली, मतलब प्लेट टाइप है ये। उस पर हमने इस तरह से सेमी सर्कुलर डिस्क अटैच कर दी है चारों तरफ, और उसने इस बॉडी का किसी एक गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ के दूसरे के अबाउट दिया। तो मतलब बेसिकली 3 3 नंबर 4 4 नंबर पेपर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मिल सकते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. यस तो सर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस चैप्टर का जो, देखो, कोई तुम्हारे से पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। कोई पूछेगा तुम्हारा रोटेशनल एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई तुम्हारे से पूछेगा कि भाई इम्पल्स क्या होता है, लीनियर इम्पल्स होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। Linear momentum. हाँ, इसी तरह से एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा, एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ पा रहे हो ना? जैसे हाँ एफ सर। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर एक नई टर्म आ जाएगी टॉर्क, वो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो इस तरह से तुम देखो, तुम्हें हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ना है। हाँ जी सर। मतलब Yes, इस sir. इस चैप्टर की मेन वर्किंग जो होगी वो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अराउंड ही रहेगी। यस। अरे इस लड़की को आवाज नहीं आ रही, देखने जरा एक बार। सुमैया, आवाज आ रही है मुझसे कोई? Yes, yes, sir. तो अब अपना सबसे पहला काम तो होगा कि इन दोनों टाइप की मोशन को हम लोग डिस्कस किस तरह करें और आपस में इनका हम कोरिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश करें। जैसे यहाँ पे जो दूसरी सबसे मतलब नियरेस्ट जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे फिजिकल क्वांटिटी हम पहले ही पढ़ते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं, तो मान लो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे उसी के पैरेलल? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। फिर इसके बाद में लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है? यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन Acceleration. अल्फा से डिनोट करते हैं। फिर हम अपने पास में दोनों तरह की मोशन को डिस्कस करने के लिए जो हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हम ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, अगर हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। फिर अगर अपने पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहीं पे ये सारी चीजें जो है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर,
स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। ये बता दो, ये तो हमने सारी चीजें बस पैरेलल ही तो देखा है ना, हमने कुछ नया तो किया नहीं। ये सब तो कर रखा है सर एक हाँ बार। ये तो सब हो रखा है आराम से। अब इसके बाद में अ, हम ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस हैं actually। ये यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के केसेस। उसके बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह के केसेस हैं। वो तुम्हें पता है कि भाई उसमें हम लोग फिर इंटीग्रेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये सारी रफ वर्किंग है, उसके क्या होता है कट कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लो। यहाँ देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है तो जैसे हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी कहते थे, और फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे। और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इसी तरह की जो इक्वेशन हमने पहले डिस्कस करी है वो एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। Yes, sir. फिर यहाँ आगे जो है भाई 8 नंबर है, लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा। फिर इसके आगे काइनेटिक एनर्जी है। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद में जैसे वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पावर होती है क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिर यहाँ पे फोर्स था, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम था। टॉर्क के केस में मैंने तुम्हें अभी बताया। जो मैंने नोट्स तुम्हें सेंड किए हैं बेसिकली इसमें सारे लिस्ट ठीक से बनी है। जब तुम उसको अपने मतलब खुद के नोट्स बनाओगे तो उसमें एक बार कॉपी करते टाइम एक बार ठीक से देख लेना क्या क्या चीजें, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ। ठीक है सर। नोट्स Okay, बना रहे हो ना sir. सारे लोग? Yes, अभी sir. नहीं ऐ- बनाया। ऐसा तो नहीं फोटो स्टेट करा करा के घर पर रखी? नहीं बना तो खुद ही रहे हैं। हाँ मैं तुम्हारे से ये बात कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि जो मैं तुम्हें नोट सेंड करता हूँ उसकी हेल्प से अपने नोट्स खुद बनाओ सारे के सारे। उससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी चीज़ों की। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। अब भाई बात आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अब यहाँ मेन जो इस चैप्टर में कंट्रीब्यूट करेगा वो यही है। तो पहले हम इसी को निकालना सीखेंगे, ये देखेंगे ये होता क्या है। देखो मैंने तुम्हें बताया कि ये मास के पैरेलल होता है, ठीक है ना। जो ट्रांसलेटरी मोशन में वर्किंग मास की होती है वही रोटेटरी मोशन में वर्किंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की होती है। तो तुम मुझे बस एक बात ये समझा दो कि मास क्या होता है। अदिति, अदिति Yes, sir. बोलो मास क्या होता है? मास बॉडी का जो वेट होता है। अरे वेट अलग होता है किसी भी मैसिव बॉडी के ऊपर। सराउंडिंग एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जिस इन्वायरमेंट में वो रहती है, जैसे हम अर्थ के पास रहते हैं तो अर्थ हमें किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेट होता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के इन्वायरमेंट में जहां कोई बॉडी रखी है वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी सराउंडिंग बॉडी को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो उस बॉडी का वेट होता है। मास क्या होता है? मास वेट नहीं होता, मास अलग होता है, वेट अलग होता
वेट तो किसी भी मासिव बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सराउंडिंग प्लैनेट। मास बताओ क्या होता है विशान? विशान सोते रहते हैं अपना बिस्तर में लेटे हुए। सर मास क्या होता है? बस यही हालत है। थोड़े दिन में तुम्हारे एग्जाम आ जाएंगे फिर तुम इंटर को कॉल। रिया यस सर। बोलो मास क्या होता सर किसी बॉडी का कंटेंट। है? देखो कंटेंट जो होगा वो तो वॉल्यूम भी हो सकता है। कंटेंट को मास ही क्यों कहेंगे भाई? एक मान लीजिएगा तुम्हारे पास एक मग है कोई, इस मग का कंटेंट जो है वो तो इसका स्पेस जो वॉल्यूम भी तो है ना जो इसमें ऑक्यूपाइड हो रहा है। 2 लीटर पानी है मान लो, हम ये वॉल्यूम की टर्म में बात कर रहे हैं ना, कंटेंट को मास कैसे कहेंगे? मतलब सारा हिंदुस्तान लगा के चौथी पांचवी छठी से मास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारे स्कूल वाले पढ़ा पढ़ा के पागल हैं, पर बच्चों को मास नहीं आता बताओ। प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। मैं तुम्हें लिखा चुका भैया ये बात पहले कि मास जो है वो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। सर मैं बताऊं, अब याद आया है। चलो कोई नहीं, अब तो मैं बता देता हूँ क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है ना, फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे फिर अधूरी रह जाएगी। मतलब ऐसा समझो, देखो मेरी बात सुनो। अब प्रॉपर्टी कैसी होती है? जैसे मान लो किसी आदमी की प्रॉपर्टी है कि भैया उसका लड़ाई झगड़ा करने की प्रॉपर्टी है, तो उसे उसका नाम झगड़ालू रख दिया ना भैया, तो बहुत झगड़ालू आदमी। किसी आदमी की प्रॉपर्टी है गालियां देने की, एब्यूजिव पर्सन है। स्कूल में टीचर्स है, कॉलेज में जाते हैं वहां भी टीचर्स है भाई, किसी के आदमी की बकवास करने की ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। कोई आदमी बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, कोई आदमी ऐसे को चुप ही रहता है, किसी आदमी की चुगली करने की कैपेबिलिटी होती है। तो हम क्या कहते हैं कि हर किसी चीज की प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसको तुम्हें इनर्शिया पढ़ाया जाता है ना बेसिकली। मतलब मैं तुम्हें बताया था अब ये कौन से वाली प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी रखी है कहीं पे स्टेशनरी, तुम इसे चलाने की कोशिश करो, मतलब रेस्ट की किसी बॉडी को अगर तुम मोशन में लाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें लगेगा, देखो तुम किसी बॉडी को धक्का देके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहेगी। मोशन को रेजिस्ट करती हाँ, है। तो ये रेस्ट की स्टेट से मोशन में आने को रेजिस्ट करती है। और अगर पहले से ही कोई बॉडी चल रही है, तुम उसे रोकने की कोशिश करो तो वो रुकने की भी कोशिश नहीं करेगी, वो तुम्हें अपने साथ खींच लेगी। तो इसका मतलब वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। अगर तुम उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करते हो तो वो उसका अपोज करती है। और अगर वो रेस्ट में है तो अपने मोशन में लाने का अपोज करती है। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर वो कोई बॉडी रेस्ट पे है, तुम उसे रोटेट करने की कोशिश करो तो वो रोटेट होने का अपोज करने लगेगी, वो कह देगी भैया मैंने रोटेट होती। और अगर जो बॉडी पहले से रोटेट हो रही है तुम उसे रोकने की कोशिश करो, वो कह देगी भैया मैंने रुकती। तो वो अपनी स्टेट के चेंज को अपोज करती है। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऐसा कर रही है वो प्रॉपर्टी लीनियर काइनेमेटिक्स में मास है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेटरी मोशन में काम। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब अगर तुम जैसे तुम्हारी बाइक है, स्कूटी है, कोई भी, तुम उसका पहिया चल रहा है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो तो तुम्हारे हाथ को ना बहुत तेजी से हर्ट कर देगा। क्यों? रुकना ही नहीं चाहता वो, तो भागता रहना चाहता है वो। अगर तुम जैसे गाड़ी चल रही है, तुम गाड़ी को पीछे से खींच के देखो तो वो तुम्हें अपने साथ ही लेके चल देगी, इसका मतलब वो रुकने में इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर वो पहले से रुक रही है, तुम उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो चलने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर अपनी प्रेजेंट स्टेट की ऑल्टरेशन का अपोज करता है। जो उसकी स्टेट है वो उसमें खुश है, चल रही है तो चल रही है, रोटेट हो रही है तो रोटेट हो रही है, रुक रही है तो रुक। मतलब कोई आदमी जेल में है, भैया जेल में खुश है, बाहर निकालोगे तो भी लड़ेगा तुम्हारे से। और कोई आदमी बाहर है उसे जेल में डालोगे तो भी लड़ेगा, मतलब वो प्रेजेंट स्टेट में खुश है। इसी तरह से मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डिफाइन करते हैं। समझ आया नहीं है?
यस Yes. अब अपने पास ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए भाई दो तरह के सिस्टम होंगे, एक होगा डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा होएगा कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट सिस्टम में तो क्या होगा, पॉइंट मासेस इधर उधर रैंडमली रखे होंगे बहुत सारे, तो वो सिस्टम कहलाएगा डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम किस तरह का होगा कि उसमें मास के बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है, जैसे रिंग, जैसे डिस्क, ये एक ही पूरी बॉडी है कंटिन्यूस, जैसे रेक्टेंगुलर प्लेट, जैसे स्फेयर, जैसे हेमिस्फेयर, जैसे कोन, ये सब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। देखो नॉर्मली सब लोगों को कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रैम कराए जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम क्रैम ना करो, इन्हें निकालना सीखो, क्योंकि एग्जाम में निकालने के भी नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो ना भाई? Yes, sir. हाँ, एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तो तुम्हारे मतलब इस चैप्टर को ठीक से मतलब ऐसा नहीं होएगा कि तुम्हारे से क्वेश्चन ना हो पेपर। तो तुम इसके नोट्स तैयार कर लो जरा, कल मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कराऊंगा कि कॉन्टिन्यूस मास बॉडीज का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। जरा ठीक से टाइम पे प्रेजेंट हो जाना भाई, और मतलब टाइम वैसे ही कम रहता है, 40-45 मिनट की क्लास ही होती है, तो तुम थोड़ा ऑन टाइम आ जाएगा, ठीक है? ठीक है Okay, सर। sir. और नोट्स कॉपी करके कम से कम स्टार्टिंग के ये 80 पेज से मैंने कम भेजे हैं, 85 5-6 पेज कॉपी कर लेना, फिर उनको डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है सर। ठीक है? गुड नाइट सर।